सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगे वैसा पाएंगे। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। अगर कोई पसंद आ जाए तो दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसा है। जिंदगी के सफर में जब न दिखे कोई छोर, तब आंखें बंद करके कदम बढ़ा लेना श्री कृष्ण की ओर। आज का पंचांग 9 मई 2024 दिन गुरुवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 11:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 9 मई 2024 दिन गुरुवार। अत्यधिक परिश्रम के बाद आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए परिश्रम करते रहें। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान ना हो, समय के साथ ठीक होती जाएगी। यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी। कभी कभी हम साथी की कमी और दूरी से उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह अच्छा होगा कि आप उन लंबी दूरियों को संजीवनी दे सकते हैं, जिनमें अपने शौक, मनोरंजन और खेलकूद को शामिल करते हैं। इससे आपका मन स्वस्थ बना रहता है और आप खुद को प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करते हैं। अभ्यास और प्रशिक्षण निरंतर सीखते रहने में मदद करते हैं और लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद कौशलता, तेजी और गतिमान में सुधार होता है। जब भी आप साथी से दूर होते हैं या उनकी कमी महसूस करते हैं तो आपको खुद को अधिक समर्थन और संतुष्ट बनाने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। अपने पसंदीदा शौक का आनंद लेना और खुश रहना आपके जीवन में बल और ऊर्जा को फिर से उत्पन्न कर सकता है। आपका दिन खुशहाल रह सकता है आपकी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के अनुसार। नवीन वस्तुओं की खरीदारी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। यह एक मनोरंजन का तरीका हो सकता है जिससे आपका मन ताजगी से भर जाएगा। इसके साथ ही जमीन जायदाद संबंधित कार्य में प्रगति होना आपके जीवन में स्थिरता और सुख लाएगा। इस दिन को सुखद बनाने के लिए अपनी योजनाओं को पूरा करने का एक माध्यम मिलेगा और आपको स्वयं को साबित करने का अवसर मिलेगा। ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की हवा चल रही है। यह अवसर है कि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में और अधिक प्रतिबद्ध हो और सपनों को अपनाने के लिए नई शाखें। पुराना है कोई अनुभव दोबारा आपको प्राप्त होगा इस बार। भूतकाल में ऐसी गलतियां हुई है वह दोहराई न जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हर एक प्रकार की परिस्थिति से बाहर निकलना आपके लिए संभव हो सकता है। इस बात पर विश्वास बनाए रखें। किसी व्यक्ति के साथ के आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता न रखने की वजह से संबंध हमेशा के लिए बिगड़ते हुए नजर आ रही है। सतर्कता रखनी होगी। काम की जगह छोटी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है, जिसके कारण मानहानि का सामना होगा। पार्टनर से कोई भी बात बिल्कुल ना छुपाएं। बढ़ती हुई गर्मी और बदलते वातावरण का असर भी सेहत पर नजर आएगा, ध्यान रखें। आपके लिए सफलता का अवसर जारी है। आपके पास धन की आवक होने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी मिलेगा। शुभ सूचनाओं और खुशियों की प्राप्ति से आपका मन और भी प्रसन्न होगा। परिवार में खुशियाँ आना आपके जीवन में आनंद का स्रोत बनेगा।
मांगलिक उत्सवों में भाग लेने का मौका न केवल आपके द्वारा धार्मिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि यह आपके आनंद और मनोरंजन का भी अवसर देगा। धार्मिक आयोजनों में शामिल होने से आपका आत्मा भी संतुष्ट महसूस करेगा। व्यापार में कर्मचारियों के सहयोग से नई पद स्थापना के अवसरों के साथ ही आपका व्यवसाय भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। यह सब सकारात्मक है, उत्साहजनक है और नए अनुभवों और संभावनाओं का एक अच्छा द्वार खुल सकता है। सावधानियां, आप खुद को नजरअंदाज करके काम के पीछे खुद को पूरी तरह झोंक देंगे। इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। किसी भी समस्या से घबराने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित है आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका दिन ऐसा अनुपम होगा जिससे आप खुश होंगे। अपने शौक को पूरा करना और आराम करना महत्वपूर्ण है और आप इसे आज पूरी तरह से अनुभव करने के लिए तैयार हैं। यौन संबंध के माध्यम से आपका उत्साह और रोमांच अद्भुत होगा। अपनी साथी के साथ कुछ अंतरंग क्षणों का अनुभव करना वास्तव में महत्वपूर्ण और आनंददायक हो सकता है। जो लोग साथी की तलाश में हैं, उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय प्यार के संकेत हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सब्र रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही साथी को ढूंढने में समय लग सकता है। आपका प्यार और उत्साह आपके आसपास की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकता है और आपके जीवन में नई सकारात्मकता और संकेत हो सकती हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप थोड़ा बदलाव चाहेंगे। आपको ये अवसर कार्यालय के भीतर उपलब्ध हो सकती हैं। इसके बारे में किसी भी जानकारी के प्रति सचेत रहें। हालांकि आपका वेतन उतना ही रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र का भाग्य आपके साथ चल रहा है और आपके पास काफी परियोजनाएं हैं। फिर भी आज एक नया अवसर आपको मिल सकता है, जो कि आपके करियर के लिए काफी अच्छा रह सकता है। यह आपके कार्य क्षेत्र में आप पर अधिक जिम्मेदारी भी डालेगा। चिंता और उसे साझा करना एक अच्छा तरीका है। जब आप अपनी चिंताओं को दूसरों के साथ बात करते हैं तो आपको आत्मविश्वास और समझ मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं। लंबे समय से अटके हुए मुद्दों के पूरा होने से आपका आनंद बढ़ेगा, क्योंकि उससे आपको समाधान और संतुष्टि का एहसास होगा। अपने शौक को पूरा करने में समय बिताना आपके मन को ताजगी और ऊर्जा से भर देता है और आपको नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त होता है। इसीलिए अपने दिन को अपने पसंदीदा शौक और आनंददायक गतिविधियों के साथ बिताने में समय निकालना महत्वपूर्ण है। व्यवसाय में आय की स्थिति अच्छी रहना एक प्रेरणादायक संकेत है। इस काम में अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा करने का बेहतर समय है और आपको अपने काम में प्रोत्साहित किया जाता है। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि विवाद या झगड़ा हो सकता है। यह अपनी कार्य क्षमता और नैतिकता में सख्ती बनाए रखने और संबंधों को सही और उचित ढंग से संभालें। विवादों को समझने और संवाद से हल करने की कोशिश करें और समस्याओं को जल्दी ही हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें। यह समय अपने काम और संबंधों को मजबूत और सुरक्षित बनाने का। बात करते हैं सेहत की। आप अपने सेहत का ख्याल रखें। हो सके तो आजकल ज़्यादा पानी पिए, रस वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जिससे आपको पानी की कमी ना हो। सेहत का ख्याल रखें। मिर्च मसाले वाले खाने से अभी बचकर रहें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा करें। पूजा करते समय जल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।